दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। इतने दिनों के बाद, या मैं बोलूं कि एक लॉन्ग टाइम के बाद, मेरी भाई साहब फेवरेट फिल्म जिसका मुझे वेट है, आप सबको किसी ना किसी मूवी का वेट है और मुझे वेट है, तो भाई इसका ये मैं आपको बताता हूं जब भी मैं इस पे वीडियो बनाता हूं। गाइस, वीडियो बना रहा हूं एनटीआर नील की अपडेट पर। मजा आएगा, स्टार्ट में ही बता दूं, मजा आएगा। प्रशांत नील भाई घुसने वाला है इस बार। वीडियो को फौरन से लाइक करो जितने भी भाई लोग देख रहे हो, एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है। देखो गाइस, मुझे नहीं पता कि आप अपकमिंग किस मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन कमेंट्स में बताओ भाई। मैं अगर पर्सनली बताऊं ना, अगले साल इस साल बड़ी बड़ी मूवीज हैं, बट अंदर ही अंदर से जिस मूवी का यार शिद्दत से मुझे वेट है ना, मतलब वेट और बाकी चीजें कि इसकी हाइप या ये बॉक्स ऑफिस कितनी कर सकती है, वो चीजें अलग है। आपको वेट दिल से किस मूवी का है? दिल से यार मुझे इस मूवी का वेट है कि ये यार मुझे दिखा दो। मैं बॉक्स ऑफिस के माइंडसेट से बात नहीं कर रहा हूं, फिर बता दो। मैं बात करूं कि मन ही मन में यार ये मुझे अगर पहले दिखा दो ना तो मजा आ जाएगा। तो मेरी नजर में वो एनटीआर नील है, और रीजन है प्रशांत नील भाई। मैं इस बंदे पे ट्रस्ट रखता हूं, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए। और ये बंदा जो अब कर रहा है, जो एनटीआर अब कर रही है, और साथ विलेन बताता हूं। सबसे पहले रिपोर्ट बताता हूं, बाकी सारी बातें बाद में, क्योंकि कुछ कमाल का होने वाला है। कमाल का रिलीज डेट की मैं बात करूं, क्योंकि देखा जाए तो भाई साहब अगले साल आनी है 2027 में। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, एक रिपोर्ट 2026 की भी है। अच्छा, मैं उसको फिलहाल इग्नोर करूंगा, लेकिन 2027। अब यहां पर जरा समझो भाई, स्पिरिट की रिलीज डेट आ चुकी है, वाराणसी की रिलीज डेट आ चुकी है, A822 उसकी रिलीज डेट की कल मैंने आपको अपडेट दी। रामायणा 2 की रिलीज डेट हमारे पास है, यानी कि अगले साल की बिगीज जितनी भी हैं सबकी रिलीज डेट ऑलमोस्ट है। इसकी नहीं है, वो भी बताता हूं इस वीडियो में। सबसे पहले शूट में क्या हो रहा है, शूट की रिपोर्ट सुन लो, उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहां पर भाई जॉर्डन के अंदर ऑफिशियली शूट स्टार्ट होने जा रहा है आज से। प्रशांत नील, पूरी टीम, एनटीआर वगैरह जॉर्डन में है। जॉर्डन में भाई साहब अगला स्केड्यूल एनटीआर नील का आज से ऑफिशियली स्टार्ट होने जा रहा है। अब गाइस, जॉर्डन के अंदर इन लोगों ने 3 एक्शन सीक्वेंस, बेसिकली जॉर्डन में ये गए हैं सिर्फ और सिर्फ आप समझो कि एक्शन सीक्वेंस के लिए। तो जॉर्डन में 3 एक्शन सीक्वेंस को शूट करना है इन लोगों ने, जिसमें भाई प्रशांत नील तो है ही, डेफिनेटली एनटीआर भी है उनके साथ। टोविनो थॉमस, अच्छा यार, मैं गाइस टोविनो थॉमस को इतना नहीं जानता यार। मैं इनकी हाइप देखते रहता हूं, लेकिन इनको मैं इतना जानता नहीं हूं। मुझे थोड़ा इनके बारे में डिटेल दो। इतना तो पता है मलयालम स्टार है ना, लेकिन क्या है, क्यों है, कैसे है, थोड़ा मुझे बताना इनके बारे में। मतलब नाम सुनने में बड़ा डेंजरस लगता है, टोविनो थॉमस। इंटरेस्टिंग चीज, अभी टॉक्सिक में भी ये है। अच्छा, वापस आता हूं। तो टोविनो थॉमस या उनके साथ हो भाई साहब एनटीआर, इन दोनों ने जॉर्डन के अंदर ये जो अभी आज से स्केड्यूल स्टार्ट है, इस स्केड्यूल के लिए इतना हार्ड वर्क किया है, इतना हार्ड वर्क कि कोई बोल नहीं रहा। देखो, इसीलिए मैं कहता हूं प्रशांत नील इस चीज में बिल्कुल जीरो है भाई साहब, जीरो है। मैं इसको 0 मार्क्स दूंगा कि इस बंदे को भाई अपनी मूवी की प्रमोशन करने का नहीं पता यार। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैं क्या बात करूं। रिसेंट अभी वाराणसी का इंटरव्यू आया, उस वाराणसी के इंटरव्यू में एसएस राजामौली ने कितनी बातें की। बनती है ना भाई अपनी मूवी, आप भाई हार्ड वर्क कर रही हो ना, बनती है। साथ महेश बाबू ने क्या बोला कि भाई मूवी के अंदर सिर्फ 1 या 2 सीन है जिसमें मैंने वॉक करनी है या कुछ रनिंग वाला सीन है। मैंने उसके लिए 6 महीने तक प्रैक्टिस की, 6 महीने तक। यार इधर एनटीआर नील में जो हो रहा है वो कोई बोल नहीं रहा, बोलनी पड़ती है ये चीजें। मतलब मैं शौक होता हूं कि मैत्री मूवी मेकर्स बैठे हैं यार, एनटीआर बैठा है यार, प्रशांत नील, यार आप अपनी मूवी को लेकर कुछ तो बड़ा करो भाई। आपकी सोच भी नहीं है ये कितनी बाप लेवल चीज बन रही है। मतलब इसमें जो गोल्डन ट्रायंगल, भाई ट्रू मीनिंग में मूवीज की वाइब चाहिए तो इसको देखना, आपको पता लगेगा कि मूवी कैसे कैसे कहते कैसे हैं भाई। प्रशांत नील है यार। मान लेते हैं सालार मूवी बिल्कुल बकवास थी, मान लेते हैं, कोई मानेगा नहीं, लेकिन सालार की कहानी जरा सोचो कि भाई क्या बनाया। देखो, मैं आपको यहां पे एक मजे की चीज बताता हूं कि हो क्या रहा है मार्केट में, जरा समझना। सालार
जो आई, सालार का जो मतलब कि फर्स्ट हाफ था और सेकंड हाफ था, जरा समझना। बेसिकली प्रशांत नील ने स्क्रीन प्ले को इस तरह से घुमाया कि सालार का जो फर्स्ट हाफ था वो बेसिकली सेकंड हाफ था और सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ था। यानी कि फर्स्ट हाफ में वो बिल्टअप चला जाता है, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता क्या होता है। एक्चुअली में कहानी शुरू ही सेकंड हाफ से होती है। अब सेकंड हाफ जब एंड हुआ तो उसके बाद अब जब सालार का पार्ट 2 आएगा तो वो सालार 2 कहां से स्टार्ट होगा, जहां पे फर्स्ट हाफ एंड हुआ। फर्स्ट हाफ कहां पे एंड हुआ था कि वो आके वर्दा की टेरिटरी में घुसता है, वर्दा कहता है उसे जो भी करना उसे मरना तो होगा। तो अब दोनों की टक्कर होगी देवा वर्सेस वर्दा की। लेकिन अब देवा वर्सेस वर्दा की टक्कर दिखाएंगे ना फर्स्ट हाफ में सालार 2 के, और फिर सेकंड हाफ में पता चलेगा। मतलब कि सोच कर देखो कि सालार 2 के फर्स्ट हाफ में मतलब जहां पे इंटरवल हो, इस जगह पे इंटरवल हो जहां पे दोनों मतलब वर्दा और देवा एक दूसरे को मार रहे हो और मरते मरते इधर रोके और फिर एक दूसरे की कहानी सुनाए। तो सेकंड स्क्रीन प्ले चेक करो यार, भाई क्या बकवास है। मतलब मैं हिल जाता हूं जब सालार 2 का मैं सोचता हूं कि यार हमारी यार ये पब्लिक कितनी भोली है, इसको इस लेवल का स्क्रीन प्ले पसंद नहीं आया। सोच कर देखो। और एंटी और प्रशांत नील जैसा बंदा कह रहा है कि मैं पब्लिक से डिसअपॉइंट हुआ, इंटरव्यू में उन्होंने बोला था। तो सोचो कि वो एनटीआर नील कैसे बनाएगा। लेकिन हाइप ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं करनी हाइप। भाई मैं आपको यहाँ पे वापस अब सालार से जरा आते हैं क्योंकि ये चीजें जरूरी है। अब एनटीआर नील पे आते हैं। एनटीआर नील का ये जो आज जॉर्डन का स्केड्यूल स्टार्ट हुआ है, इसके लिए अपने एनटीआर ने वेट लॉस किया। वैसे तो पूरी मूवी के लिए वेट लॉस, लेकिन इसके लिए पर्सनली इनकी लुक थोड़ी बहुत चेंज है जो पहले स्केड्यूल में थी। इस स्केड्यूल में इनकी लुक थोड़ी बहुत चेंज है। थोड़ी बहुत चेंज के साथ टोविनो थॉमस, सिर्फ एनटीआर ने टोविनो थॉमस को टास्क दिया गया कि आपने ऐसी बॉडी बनानी है, आपने ये सीखना है वो सीखना है। तो उन्होंने प्रैक्टिस की और एक लॉन्ग टाइम के बाद जब अब ये रेडी हुए हैं तो जॉर्डन में इन लोगों ने 3 स्केड्यूल करने हैं। और जॉर्डन में कहा वो भी सुन लो, इट्स द सेम place where the Dune, John Wick Carter, Iron Man, Star Wars and Transformers movies उनका शूट हुआ था। ये उस जगह पे शूट होने जा रहा है जॉर्डन में, और कोई एक नहीं 3 स्केड्यूल है। यानी कि आप इतना मान लो कि इन 3 स्केड्यूल्स के बाद एनटीआर नील की शूटिंग का मेजर पार्ट कवर हो जाएगा मेरा भाई। एंड उसके बाद एनटीआर की बर्थडे पर 20th मई है ना, 20th मई उस दिन एनटीआर नील की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस होगी विद द ग्लिम्स। भाई ऑफिशियल है इस बार क्या मतलब कंफर्म है। यानी कि रिपोर्ट्स हैं मेरे पास काफी दिनों से कि यार मई में यानी कि एनटीआर की बर्थडे पर ये रिलीज डेट तो प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ ये लोग ग्लिम्स भी प्लान करें। और मैं कहता हूं बनता है। याद रखो आपकी मूवी जितनी बड़ी होगी अगर उसकी, और मैं देखता रहता हूं एनटीआर के फैंस को, भाई वो भी चुप, भाई किस तरह के फैंस हो यार, कोई हल्ला गुल्ला कोई तबाही मचाओ, कुछ बताओ कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई प्रभास के फैन से सीखो यार, अल्लू अर्जुन के फैन से सीखो भाई, हल्ला गुल्ला मचाओ यार, क्या हो गया। तो यहां पर भाई मूवी की जो लेवल है मूवी का उस लेवल की हाइप नहीं है, इतना मानना पड़ेगा। लेकिन हम आते हैं रिलीज डेट पे। एक र्यूमर है मेरे पास कि इस साल की दिसंबर या भाई अगले साल की जनवरी में ये मूवी आ सकती है। ये एक र्यूमर है, मुझे नहीं लगता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई अगले साल के मई जून जुलाई इन 3 महीनों में से किसी भी एक मंथ में ये लोग इस मूवी को रिलीज करेंगे 100%। और मे बी ये अगले यानी कि मई में, अभी एनटीआर की बर्थडे वाले दिन रिलीज डेट अनाउंस करेंगे और क्या पता वो अगले मई में हो। मई की चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे आगे मुझे ये मूवी जाती बिल्कुल भी नहीं दिख रही, क्योंकि काफी कुछ अभी इस मूवी का हो चुका है। यानी कि शूट ये सारी चीजें ठीक चल रही हैं। तो अभी जॉर्डन के स्केड्यूल के बाद काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा कि भाई क्या होने वाला है। 3 एक्शन सीक्वेंस है, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। बाकी आपका क्या कहना है इस मूवी को लेकर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कमेंट्स में जरूर बताओ। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, लेट्स सपोज अगले साल के मई जून जुलाई में ये मूवी नहीं आ पाती, फिर ये डायरेक्ट दिसंबर में आएगी। ये भी मैं आपको बता दूं। बाकी मुझे नहीं लगता इतना डिले करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बड़ा टाइम लग चुका है इस पे। वीडियो पसंद आई हो तो गाइस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।